हेलो दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला शुक्ला कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो 0 से 90 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है उसे कैसे याद करें कि वो हमेशा के लिए याद रहे, कभी भूले ना। तो आज इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए ये वीडियो तैयार की है और यदि आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ कोणों को लिख लीजिए 0 से 90 डिग्री तक। फिर आप 0 से 4 तक की गिनतियां को लिख लीजिए 0 से 1 2 3 4। फिर सभी गिनतियों को 4 से भाग कर दीजिए। देखो मैं भाग कर दिया सभी गिनतियों को 4 से। अब आप देखते हैं कि यहाँ कटने वाली भी गिनती है, तो इसे काट कर हल कर लेते हैं। तो किसी संख्या से 0 को भाग दोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/2, क्योंकि 2 1 2 2 दूनी 4 और यहाँ 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3/4 और ये या 1 यहाँ आ जाएगा। और फिर इन सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा 0 0 होगा, क्योंकि रूट का 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर जब देखिए इधर रूट 1/4 लिखा हुआ है, तो रूट दोनों पर लगता है, ये आप तो जानते ही हैं। तो रूट 1 का 1 हो जाता है और रूट 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2, 1/2। और इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए रूट 1/√2। तो 2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आने लगता है, भिन्न में आने लगता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो 1/√2 और यहाँ फिर √3 का √3 और बटे अभी 4 का यहाँ मैंने निकाला था, कितना आया था 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 और √1 का 1। साइन थीटा का मान मुझे प्राप्त हो गया। और अब साइन थीटा के जस्ट अपोजिट कास्ट थीटा होता है, तो कास्ट थीटा का भी मान लिख लेते हैं। यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3, यहाँ 1/2, यहाँ 0। और साइन थीटा और कास्ट थीटा का मान मुझे प्राप्त हो गया। और अब मैं टैन थीटा का मान निकाल सकता हूँ। किस प्रकार, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास्ट थीटा से। तो यहाँ पर टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास्ट थीटा का सूत्र लगा देते हैं। कास्ट थीटा तो 0, तो यहाँ देखिए साइन थीटा अपान कास्ट थीटा, तो यहाँ देखिए 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। और यहाँ देखिए 1/2 बटे √3/2, तो ये 2 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3। फिर देखिए यहाँ 1/√2 बटे 1/√2, तो √2 कटेगा, 1/1 बचेगा, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दें 1। अब यहाँ देखिए √3
बटा 2 बटा 1 बटा 2। तो 2 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, √3 बटा 1। तो इसका मतलब क्या होगा, √3। तो यहाँ क्या लिख दें, √3। और किसी भी संख्या को, मैंने अभी बताया था कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, अनंत। तो tan थीटा का मान इस प्रकार मेरा प्राप्त हो जाता है। और tan थीटा का मान प्राप्त हो जाता है तो हम cot थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। आप जानते हैं ये हाई स्कूल का सूत्र है, tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ पर वो सूत्र लगा देते हैं, cot थीटा बराबर, और अगर ऐसा ना करना चाहे तो जस्ट इसका अपोजिट, tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है। तो ऐसे ही लिख दें, अनंत 1 बटा √3 1 बटा √3 और 0। tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है। और फिर अब हम sec थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ देखिए cos थीटा का मान क्या है, 1 बटा 1/cos थीटा 0 का मान 1। तो 1 1 कटेगा, क्या होगा, 1। तो यहाँ पर cos थीटा 0, sec थीटा 0 1 होता है। और फिर 1/√3 बटा 2। तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बटा √3। और फिर देखिए यहाँ 1 बटा √2 है, तो 1/1/√2। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 लिखा हुआ है। तो 1 बटा 2 जो 1/1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2। और ये क्या लिखा है, 0। तो 1/0। तो 1/0 जब करेंगे तो मैंने अभी यहाँ पर क्या था, तो क्या आया था, अनंत आया था। तो इसलिए यहाँ पर भी अनंत आया है। और sec थीटा का जस्ट अपोजिट, sec थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। और चाहे तो cosec थीटा वैसे भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार के माध्यम से, जैसे cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा का मान 1/, करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। इसलिए मैं इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, cosec थीटा। cosec थीटा का क्या हो जाएगा, अनंत 2√3 2 बटा √3 और क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार मेरी सारणी तैयार हो गई। तो अब मैं अगली वीडियो में आप सबसे मिलूंगा। थैंक यू।